एबी न्यूज दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। शाहपुर प्रकरण, भरत तिवारी हत्याकांड या इनकाउंटर जो भी कह लीजिए, क्योंकि अभी तक तो जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक पुलिस का इनकाउंटर ही माना जाएगा। हत्याकांड अभी तक साबित नहीं हुआ है, पुलिसिया जांच में भी नहीं, और न्यायिक जांच आयोग तो अभी बैठा ही है। न्यायाधीश वहां पहुंच भी चुके, उन्होंने परिजनों से बात भी की, लोगों से बातचीत भी की, घटनास्थल का मुआयना भी किया। और कल शाहपुर में कहें जो उसका श्राद्ध कर्म था, कम से कम 15-20 हज़ार लोग वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी भव्य पैमाने पर वहाँ पे लोग पहुँचे भी, और काफ़ी संख्या में कहा जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार लोग उस गांव में पहुँचे, बेलौती गांव में। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 16 तारीख को पुलिस के मुख्यालय हमारी जो बातचीत हुई, उसमें कोई गोली मारने के लिए किसी को निलंबित नहीं किया गया है, और किसी भी पुलिस पदाधिकारी पर एफआईआर और निलंबन जो गोली मारने के लिए नहीं हुआ। अभी तक वो साबित नहीं हो पाया है जो इनकाउंटर है कि मर्डर है। जब साबित हो जाएगा तब गिरफ्तारी होगी। और एक चीज़ तो दर्शकों में बता दूं, जो बिहार की जो कानून व्यवस्था जो देख रहे हैं इन दिनों, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, जो अगर साबित हो गया भाई जिसने भी गोली चलाई और गोली चलाने का मकसद एक गोली मार के हो सकता था, तो वहाँ 5 गोली क्यों मारी गई। और अगर ये साबित हो गया तो वैसे लोग जेल जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, वैसे लोग जेल जाएंगे। कल डीजीपी ने साफ तौर पे एक अनौपचारिक बातचीत में कह दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहे जो ये जानकारी मिली, बहुत लोगों से जानकारी मिली, जो उस भरत तिवारी के परिजन जो हैं अभी भी पुलिस में कार्यरत हैं और पुलिस में कार्यरत थे। और एक उनका जो परिजन था, वो डीजीपी जो वर्तमान है, उनकी गाड़ी 5 वर्षों तक चला चुका था। एक परिजन जो सिपाही था, और पिता तो सिपाही से रिटायर ही किए थे, और एक परिजन जो थे वो डीजीपी जब सीआईडी आईजी हुआ करते थे तो उनकी गाड़ी के वो चालक थे, और 5 वर्षों तक उनकी गाड़ी को चलाया था। और एक उनका संबंधी जीजा अभी भी बिहार पुलिस के एक एसपी के यहाँ रीडर के रूप में कार्यरत है, और पटना ही के एक एसपी के यहाँ रीडर के रूप में कार्यरत है। पटना चौहद्दी में ही, पटना के में जो 5-6 एसपी हैं, उनके यहाँ एक एसपी के रूप में, रीडर के रूप में कार्यरत है। और पुलिस से पुलिस का पूरा परिवार रहने के बावजूद भी भरत तिवारी को 16 तारीख को या 15 तारीख से लेकर 16 और 17 3 दिन में भरत तिवारी को समझाने के लिए पुलिस 3 बार गई, 7 बार उसके घर पे गई। इसलिए गई ताकि उसका पूरा परिवार पुलिस में कार्यरत था। पुलिस वाले को भी लग रहा था जो ये ठीक है, ये थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसको ओवर कंट्रोल, ये कहें जो मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसको हम लोग प्यार से समझा के, पुचकार के संभाल लेंगे, और उसके बाद उसके पिस्टल को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये 15 तारीख को रात की ही घटना, 15 तारीख को रात की घटना थी, और 15 तारीख को ही पुलिस वहाँ गई थी। पुलिस को भी उसने वहाँ हड़काया था, पिस्टल दिखाया था। उसके बाद पुलिस के लोगों ने कहा था जब ये सो जाए तो उसके पिस्टल आप पुलिस के हवाले कर लीजिएगा, उससे अलग ले लीजिएगा। 16 तारीख को जब पुलिस गई तो पुलिस वालों ने पूछा जो इसका पिस्टल आप लोगों ने क्यों नहीं लिया, जब मैंने कहा था जब सो जाएगा तो ले लीजिएगा। तो पुलिस वाला को उनके परिजनों ने कहा जो ये सोया ही नहीं, रात भर जगा रहा, रात भर अंदर बाहर छत से नीचे ऊपर करता रहा। और 16 तारीख का वीडियो आपने देखा ही, जो किस तरह से वायरल हुआ, जो वो लेटा हुआ है और पुलिस को हड़का रहा है, पुलिस वाले पर पिस्टल ताने हुए है। और उसके बाद परिजन उसको समझा रहे हैं, उसकी माँ भी समझा रही हैं, उसके और लोग भी समझा रहे हैं। और 16 तारीख की इस घटना के बाद जब उसके बाद ये घटना आ गई, कहीं जो आग की तरफ फैल गई, जो एक कट्टा लेके एक युवक पुलिस को हड़का रहा है, उसके बाद भाई वाजिब सी बात है, सरकार जागी, सरकार देखा जो आखिरकार इस तरह की घटना क्यों हुई। तो उसके बाद सरकार ने कहा भाई प्रशासन ने कहा ठीक है उसको कंट्रोल करो। सरकार ने प्रशासन को कहा कंट्रोल करो, प्रशासन ने भी अपने मातहत को कहा कंट्रोल करो, नॉट कि गोली मारो। और सरकार ने गोली मारने का आदेश नहीं दिया था। आखिर ये गोली मारने की बात कहाँ से आई, किसने कहा गोली मारने के लिए, और गोली जब मारने की बात नहीं आ रही थी तो आखिर ये गोली क्यों मारी गई और किसने मारी, इसकी तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है। और साफ तौर पे कहा गया जो अगर जांच में आ गई जो भाई उसने गोली में, जिसने भी गोली मारी, वो व्यक्ति, वो सिपाही हो या दरोगा हो या एएसआई हो, वो जेल जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। और सज़ा मिलेगी, ये बात पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक तौर पे जो पुलिस के सबसे आला अधिकारी ने साफ तौर पे कह दिया है। जो इस मामले में गोली चलाने वाला व्यक्ति जेल जाएगा। न्यायिक जांच भी कर रही है, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार केवल है।
और न्यायिक जांच भी हो रही है, एफआईआर भी हो रहा है, उसकी जांच भी पुलिस कर रही है। डीआईजी साहबाद को कहा गया है इस पूरे मामले का सुपरविजन करने के लिए। लेकिन मृतक का चाचा, जब आईजी सीआईडी विनय कुमार हुआ करते थे तो मृतक के चाचा वहाँ पर उनके गाड़ी के चालक थे। जब वो वीडियो में उनको देखा गया एक किसी वीडियो में, तो वहाँ पे जो तैनात पुलिस मुख्यालय के लोग थे उन्होंने पहचान लिया। मृतक के जीजा एक एसपी के यहाँ अभी भी क्राइम लीडर हैं, उनके क्राइम लीडर के सेक्शन में अभी भी कार्यरत है, और पिता तो सिपाही होकर रिटायर ही किए थे। तो जिस पूरे परिवार में इतने सारे पुलिसकर्मी हों और जिसका परिवार का लोग बिहार के वर्तमान डीजी की गाड़ी चला चुका हो, तो उसके प्रति पुलिस की सिंपैथी थी और अभी भी है। और इसलिए इसका कारण आपने देखा होगा, जो 2 एफआईआर जो परिजनों पे हुआ, उस एफआईआर को पुलिस ने वापस भी ले लिया और पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही है। और पुलिस ने साफ तौर पे एकदम कह दिया है, ठीक है, उस कांड के डीएसपी को पुलिस ने पोस्टिंग की, क्योंकि डीएसपी अभी न निलंबित है न गिरफ्तार है। तो भाई पुलिस जब सरकार पैसा देगी तो काम तो लेगी। जब उसको आप निलंबित नहीं किए हैं तो पैसा तो सैलरी दे रही है सरकार, तो पैसा देगी तो सरकार काम ली, चाहे वो जहाँ पर उसकी तैनाती करके काम ले। इसीलिए राजेश शर्मा की पोस्टिंग भी हुई है। और एक तरह से कहें जो ये पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जो कहें मुख्यालय में एक टीम भी बनी है, जो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है मुख्यालय स्तर से। और मुख्यालय इसको लेकर के सतर्क भी है, मुख्यालय इसको लेकर के कहें चिंतित भी है, जो आखिर इस तरह की घटना और इस तरह की घटना को अगर बढ़ावा मिलेगा तो कल के डेट में पुलिस वाले इससे भी बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं। इस तरह की घटना को इसी तत्क्षण यहीं पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, और इस पर पूरी तरह से पुलिस मुख्यालय मुस्तैद भी है। वैसे ठीक है, पुलिस के अपने भी तर्क हैं, जो 16 तारीख को समाज के वो लोग कहाँ थे जो आज हैं। पुलिस का ये अपना तर्क है, जो परिवार के वो लोग कहाँ थे जो आज हैं। पुलिस का अपना तर्क है, जो जिस दिन वो 15, 16, 17 को वो पुलिस पर पिस्टल उठाया, उस समय मुखिया कहाँ थे, जिला पार्षद कहाँ थे, लोग गांव के लोग कहाँ थे, लोग उसको क्यों नहीं समझाए, लोगों ने उसके हाथ से पिस्टल क्यों नहीं लिया। और आज सब कहें जो पुलिस को ही दोषी मान रहे हैं। ठीक है, पुलिस दोषी है, पुलिस ने भी मान लिया जो हम दोषी हैं, और एफआईआर हुआ, निलंबन हुआ, सबको वहाँ से हटाया गया, पूरे थाने को बदला गया। लेकिन पुलिस भी क्वेश्चन उठा रही है हम पर और आप पर, जो उसको प्रेरक या कहें जो आदमी फेसबुक वीडियो लाइव किया उसको वो प्रेरक के रूप में, या उसको कहे एक तरह से उसको हड़का रहा था या उसको उकसा रहा था, उसमें उन्होंने मीडिया को भी दोषी माना है पुलिस ने। तो मीडिया अगर पहले दिन अगर पुलिस को एक कट्टा लेकर के पुलिस को हड़काते हुआ विजुअल अगर नहीं दिखाती तो ये इतना नहीं होता। आखिर पुलिस के ही रवैये पर, वर्दी पर सवाल उठाया गया, तो पुलिस ने पकड़ने का आदेश दिया था और पकड़ा भी गया था, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी ने मुख्यमंत्री को वहाँ पे जानकारी भी दी, जो वो पकड़ा गया है और पकड़ के मानसिक आरोग्य अस्पताल में भेजा भी जा रहा है। ये आपने मुख्यमंत्री के कथन के अनुसार 17 तारीख को फुलवारी के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों से भाषण में कहा था, जो भाई हमने देखा एक पुलिस वाला को एक कट्टा लेके आदमी हड़का रहा है, एक बालक, और उसके बाद मैंने डीजीपी से कहा और डीजीपी ने अभी मुझे जानकारी दी है जो वो युवक पकड़ा गया है और मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा रहा है। यहाँ तक मतलब 11-12 बजे, ये सुबह 9:30 बजे की घटना है, लेकिन 12 बजे सूचना आई जो उसको गोली लग गई और शाम आते आते पटना आते आते उसकी मौत भी हो गई। तो पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर अपनी कहें जो नज़र बनाए हुए हैं, और आज न कल वो गोली मारने वाले शख्स सभी जेल जाएंगे, चाहे पुलिस का किसी भी ओहदे का और किसी भी तबके का वो पदाधिकारी क्यों न हो। इसकी जानकारी एक तरह से पुलिस मुख्यालय ने कहे जो लेकिन औपचारिक नहीं लेकिन अनौपचारिक रूप से उसने बता भी दिया है जो जेल लोग जाएंगे। दर्शकों, अपडेट पे हम रखेंगे नज़र, जैसे ही कुछ इसमें अपडेट होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए।